भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कैसा भी हो शांत रहना सीख जाओगे। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो आप पूरा सुनिए। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उस युवा के मन की बात को समझ लिया और उन्होंने एक बौद्ध गुरु का रूप धारण कर लिया और एक आश्रम में बैठ गए। तभी उस युवक को रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा और तभी उसने देखा कि एक गुरुवर अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं। और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर ये ध्यान होता क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ होता है। तभी गुरुवर ने अपने उस शिष्य को उस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितना ज़्यादा अकेले हो जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम अगर अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वह गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है, यहाँ तक कि कोई मेरी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता है। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वो मुझे पूछता तक नहीं है। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और इसके बाद उस युवा से कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं।
तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और ये छोड़ कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ और कैसे छोड़ दूँ? उस युवा की ये सारी बातें सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवा से कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वो युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस युवक की ये बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा कि तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीना रह सकते हो। उसके बाद ही मैं निर्णय कर पाऊँगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इस 1 महीने के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा कि गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इस 1 महीने में ध्यान का अभ्यास करूँ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे कि तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेले हूँ। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाना, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इस 1 महीने में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वो व्यक्ति ध्यान करने में बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ़ आती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो शून्य से हो जाते हैं और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता है। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जितना देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वो गुरुवर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे कि कौन है और किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या यहाँ? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूँगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके ही तो बैठना है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि केवल आंख बंद करके बैठने को इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज़ पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर की कोई आवाज़ या तुम्हारे भीतर से आने वाली सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज़। तुम ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज़ पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वो सुबह सुबह एक बार फिर से उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा कि आज तुम्हारे पास कौन आया है, किससे बात कर रहे हो? बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। तुम यहाँ खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वो व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मैं भला किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ ठीक है,
चलो ध्यान पर अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही है, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रहता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की वो सारी बातें सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। उन गुरुवर के हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर से वे गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रह जाओगे। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते रहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज़्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर गुरुवर व्यक्ति से कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वे कहते हैं कि तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा था, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आता है। उसने बड़ी ही विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आते रहते हैं? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो मैंने आँख खोलकर भी कभी नहीं देखे होंगे, जितने कि आँख बंद करने के बाद मुझे नज़र आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार मेरे मन में आते रहते हैं जिनके बारे में मैंने आज तक सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है? गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वो गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वो गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुँचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं
मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ होता है? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तब युवा व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आता, लेकिन आप रोज ही एक बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी की है, जिन लोगों को भी मैं लाया हूँ उन्हें मुझे छोड़ कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नज़र नहीं आता, ना ही मुझे कोई यहाँ दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से कोई भी शब्द निकालता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि आपको जोरों से आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अब बैठो, अब ध्यान लगाओ और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने में बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफ़ी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह तुरंत गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी आए हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर वहाँ से चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, वह मुझे बुला रही हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वह भी बहुत दुखी नज़र आ रही है और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी मेरे पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिया है। आज वे मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं और वो साथ में मेरे शत्रुओं को भी लेकर आए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते, वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वो व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं तो अपने मित्रों से बहुत अत्यधिक अमीर हूँ, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न भी मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति फिर एक बार शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है, लगातार मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है कि गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हैं और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तो तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ध्यान से उड़ गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते हैं कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप हमेशा यह कहते थे कि इन सब को छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद से वे गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था
और पूरे 1 महीने के बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है और मेरे साथ आप भी नहीं हैं। यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस भी जा सकते हो। अब यदि तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे शत्रु हो, तुम्हारी भावनाएं हो या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आएगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें यह लग रहा हो कि 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। ये मार्ग अभी तो शुरू हुआ है और ये मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूँ और साथ ही साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ सकूँ। और वह व्यक्ति वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इसे समझने का पूर्ण प्रयास किया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।